दोस्तों हमारी आज की मूवी का नाम है तुम्बाड़, जिसकी IMDb रेटिंग 8.2 है और ये मूवी 2018 में रिलीज हुई थी। ये कहानी एक ऐसे देवता की है जिसके पास बहुत सारा सोना है, लेकिन इस सोने को हासिल कर पाना बेहद ही मुश्किल काम है, क्योंकि ये देवता श्रापित है जिसके काटने से इंसानों को बहुत ही दर्दनाक मौत नसीब होती है। लेकिन एक शख्स अपनी जान की बाजी लगाकर इस सोने को हासिल करना चाहता है। अब वह ऐसा कर पाता है या नहीं, जानेंगे इस कहानी में। इस कहानी की शुरुआत होती है तुम्बाड़ नाम के एक गांव से, जिसे माना जाता है कि ये एक श्रापित गांव है। इसीलिए यहाँ देवताओं के प्रकोप से बहुत ज्यादा बारिश होती है, जिसके कारण सभी लोग गांव छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन एक व्यक्ति जिसका नाम सरकार है, वह अभी भी इसी गांव में रहता है, क्योंकि कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि समृद्धि की देवी, जो अनाज और सोने की देवी हैं, जब इस पृथ्वी की रचना हुई तो उन्होंने 16 करोड़ देवताओं को जन्म दिया, जिनमें से उनकी पहली संतान का नाम हस्तर था, जिसे देवी सबसे अधिक प्यार करती थी। लेकिन जब हस्तर बड़ा हुआ तो उसके मन में लालच आ गया और उसने समृद्धि की देवी यानी कि अपनी माँ से सोना और अनाज लूटने का प्रयास किया, जिसमें वह सोना लूटने में कामयाब भी हो जाता है। लेकिन जब वह अनाज लूटने की कोशिश करता है, तभी बाकी के सभी देवता उस पर हमला कर देते हैं और हस्तर को मारने लगते हैं। लेकिन देवी हस्तर को इस शर्त पर बचा लेती है कि भविष्य में कोई भी इंसान हस्तर की पूजा नहीं करेगा और वह हमेशा के लिए देवी की कोख में सोता रहेगा। लेकिन तुम्बाड़ गांव के लोगों ने मंदिर बनाकर हस्तर की पूजा शुरू कर दी थी और इस बात से देवता बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं, जिनका गुस्सा सभी गांव वालों पर बारिश बनकर बरस रहा है। इस गांव में एक औरत भी रहती है जिसके 2 बेटे हैं, विनायक राव और सदाशिव। ये महिला गांव के जमींदार सरकार के घर काम करती है, जिसे लालच होता है कि एक दिन सरकार उसे वह सोने का सिक्का देगा जो हस्तर की मूर्ति में रखा हुआ है। इस औरत के घर में एक बूढ़ी दादी भी रहती है, जो सरकार यानी कि इसी जमींदार की परदादी है, और ये बूढ़ी दादी हस्तर के श्राप से श्रापित होने की वजह से बहुत ही डरावनी दिखती है। तभी वह औरत सरकार से कहती है कि उसे अब घर जाना चाहिए, नहीं तो बुढ़िया जाग जाएगी। उधर इस औरत के दोनों बेटे अपनी माँ के घर लौटने का इंतजार कर रहे थे, जो दोनों भाई इस बात से चिंतित होते हैं कि अगर माँ के आने से पहले दादी जाग गई तो क्या होगा। फिर कुछ समय बाद वह महिला घर लौटती है और उस श्रापित बूढ़ी दादी के लिए खाना लेकर जाती है, जहां हम देखते हैं कि वह एक मोटी जंजीर से बंधी हुई है। जब वह महिला खाना देकर वापस आती है तो विनायक राव अपनी माँ से कहता है कि अगर सरकार उन्हें वह सोने का सिक्का नहीं देगा तो वे उस बूढ़ी दादी की सेवा नहीं करेंगे। तभी वह बूढ़ी दादी जोर जोर से रोने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर ये तीनों लोग डर जाते हैं। जिसके बाद वह महिला बूढ़ी दादी के पास जाती है और कहती है कि सो जा वरना हस्तर आ जाएगा, और इतना कहते ही वह बूढ़ी दादी तुरंत सो जाती है। अगली सुबह पता चलता है कि सरकार की मौत हो चुकी है, जिसके बाद ये महिला गांव छोड़कर पुणे शहर जाने का फैसला करती है, क्योंकि इस गांव में उसे कोई और काम पर नहीं रखेगा। तभी विनायक राव कहता है कि हम सरकार के उस बाड़े में रहेंगे जहां बहुत सारा सोना छिपा हुआ है। लेकिन विनायक की माँ उसकी बात सुनकर नाराज हो जाती है, क्योंकि ये काम बहुत ही मुश्किल है और सरकार भी उस खजाने को नहीं ढूंढ पाया था। अब घर के बाहर बैठे दोनों बच्चे पुणे शहर जाने के बारे में बात कर रहे थे। तभी अचानक सदाशिव पेड़ की जिस टहनी पर बैठा था वह टूट जाती है और उसका सर एक पत्थर से जा टकराता है, जिसके कारण उसे गंभीर चोट आती है। फिर वह महिला सदाशिव को बैलगाड़ी से गांव के किसी वैद्य के पास लेकर जाती है, क्योंकि उस समय गांव में बैलगाड़ी ही केवल एक मात्र साधन हुआ करता था। वह अपने बड़े बेटे से कहती है कि आज बूढ़ी दादी को खाना तुझे ही खिलाना होगा, और अगर वह जाग जाए तो कहना कि सो जा दादी वरना हस्तर आ जाएगा। अब विनायक राव घर में अकेला होने की वजह से बहुत डरा हुआ था। जब वह उस दादी को खाना देने अंदर जाता है तो वह बूढ़ी दादी कहती है कि अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें खजाने का राज बताऊंगी, जो सरकार की हवेली में छिपा हुआ है। अब जैसे ही विनायक उसके पास जाता है तो वह बूढ़ी दादी जंजीर से विनायक को बांध देती है, ताकि वह विनायक को मारकर उसे खा सके। अब विनायक उन शब्दों को याद करने की कोशिश करता है जो उसकी माँ ने जाने से पहले उसे बताए थे, लेकिन डर के कारण वह सब भूल जाता है। तभी बूढ़ी दादी उसे मारने ही वाली होती है कि उसे वह शब्द याद आ जाते हैं। वह कहता है कि सो जा दादी वरना हस्तर आ जाएगा, जिसके बाद वह बूढ़ी दादी गहरी नींद में सो जाती है। अब जब विनायक की माँ घर लौटती है तो वह अपने छोटे भाई के बारे में पूछता है, जिसके बाद वह महिला रोते हुए बताती है कि सदाशिव की मौत हो चुकी है। इस दुर्घटना से ये दोनों माँ बेटे बुरी तरह टूट जाते हैं
और फैसला करते हैं कि रात में ही इस गांव को छोड़कर पुणे चले जाएंगे। लेकिन विनायक राव अपनी माँ से वापस गांव चलने के लिए कहता है ताकि वह उस बूढ़ी दादी की मदद से खजाना ढूंढ सके जो सरकार की उस हवेली में छिपा हुआ है। लेकिन विनायक की माँ अब कभी उस गांव में वापस नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए वह विनायक के हाथ में सोने का एक सिक्का देती है जो उसे सरकार से मिलने वाला था और विनायक को अपनी कसम देकर कहती है कि वह फिर कभी इस गांव में नहीं जाएगा। अब कहानी में 15 साल बाद का समय दिखाया जाता है। विनायक राव अब जवान हो चुका है और अपनी गरीबी को दूर करने के लिए वह एक बार फिर से तुम्बाड़ गांव आया है। सबसे पहले वह अपने उस पुराने घर में जाता है जहां वे लोग 15 साल पहले रहा करते थे। विनायक देखता है कि जो बूढ़ी दादी उनके घर में रहती थी वह अभी भी जिंदा है, लेकिन उसके शरीर में एक पेड़ उग रहा है जिसकी वजह से वह बहुत तकलीफ में थी। अब विनायक राव उस बूढ़ी दादी के पास जाता है और कहता है कि अगर तुम मुझे छुपे हुए खजाने की जानकारी दोगी तो मैं उस खजाने का आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। लेकिन ये बूढ़ी दादी कहती है कि मुझे खजाना नहीं चाहिए, मुझे इस श्राप से मुक्ति चाहिए जो मैं पिछले कई 100 सालों से भुगत रही हूँ। फिर वह श्रापित महिला उसे एक कुएं के बारे में बताती है जो सरकार की हवेली में मौजूद है। उस कुएं के अंदर ही देवी का गर्भगृह है जहाँ हस्तर रहता है जो अन्न से वंचित होने के कारण युगों से भूखा है। अब जब श्रापित महिला उसे खजाने का पूरा राज बताती है तो विनायक उसे श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए जलाकर मार देता है। फिर वह कई दिनों की मेहनत के बाद उस कुएं को ढूंढ निकालता है, जिसके बाद वह एक रस्सी के सहारे कुएं में नीचे उतरता है और जैसे कि उस बूढ़ी महिला ने बताया था वह खुद को बचाने के लिए आटे का एक घेरा बनाता है। वह अपने साथ आटे की एक गुड़िया भी लाया था जिसे देखते ही वहां हस्तर आ जाता है। फिर विनायक उस गुड़िया को हस्तर की तरफ फेंक देता है और जब हस्तर का ध्यान खाने में होता है तो विनायक उसकी लंगोटी से बंधे सोने के सिक्कों को चुरा लेता है जिन्हें लेकर वह कुएं से बाहर आ जाता है। अब जब वह अपने घर वापस लौटता है तो देखता है कि उसकी पत्नी ने आटा पीसने का काम शुरू कर दिया है। ये देखकर विनायक को बहुत गुस्सा आता है। वह कहता है कि आज के बाद तुम सिर्फ मेरे लिए ही आटा पीसोगी, जिसके बाद मैं तुम्हें रानी बना दूंगा। अब विनायक हर रोज तुम्बाड़ गांव में जाता था और वहां से सोने के सिक्के लेकर वापस लौटता था, जिन्हें बेचकर वह थोड़े ही दिनों में बहुत अमीर हो जाता है। अब उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसने अपना नया घर और नई मोटरसाइकिल भी ले ली थी। लेकिन जिस साहूकार के लिए वह सोने के सिक्के बेचता था उसके मन में भी लालच आ जाता है। वह जानना चाहता था कि विनायक राव आखिर इतना सोना लाता कहां से है। फिर वह साहूकार पता करने के लिए विनायक के घर जाता है और देखता है कि विनायक राव के पैर में चोट लगी है, जिसे देखकर वह समझ जाता है कि विनायक राव सोना लेने तुम्बाड़ गांव जाता है। जिसके बाद ये साहूकार एक लड़की को विनायक के घर लाता है ताकि वह उस लड़की के साथ व्यस्त रहे, जबकि वह खुद तुम्बाड़ गांव जाकर उस खजाने को लूट लाएगा। लेकिन ये लड़की पैसों के लालच में विनायक को सारा सच बता देती है। वहीं साहूकार सोना ढूंढने के लिए उस हवेली के अंदर पहुंच गया था। तभी वह देखता है कि विनायक राव यहाँ पहले से ही मौजूद है और वह सोने के सिक्के लाने कुएं के अंदर जा रहा है। फिर कुछ समय बाद विनायक सोने के सिक्कों के साथ कुएं से बाहर आता है। अब जब साहूकार ये देखता है तो वह भी सिक्के लेने के लिए कुएं में उतर जाता है और सुरंग से होते हुए उस बॉक्स के पास पहुंचता है जिस पर समृद्धि की देवी का चित्र बना हुआ था। जब वह उस बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर से एक बहुत पतला रास्ता जा रहा था जो पूरी तरह से लाल रंग का होता है। साथ ही इसके अंदर किसी के सांस लेने की आवाज भी आ रही थी, जिससे साबित होता है कि ये समृद्धि की देवी की कोख है जिसके अंदर हस्तर सो रहा है। तभी वह साहूकार वहां एक बॉक्स रखा देखता है जिसके अंदर आटे से बनी एक गुड़िया रखी थी और जैसे ही वह उस आटे की गुड़िया को अपने हाथ में लेता है तभी अचानक हस्तर उस पर हमला कर देता है। दरअसल ये सब विनायक राव की एक चाल होती है। वह जानबूझकर साहूकार को इस जगह लाया था और उस बॉक्स के अंदर आटे की गुड़िया भी उसी ने रखी थी, क्योंकि विनायक ये बात जानता था कि साहूकार हस्तर से बचने का तरीका नहीं जानता। इसीलिए वह जैसे ही आटे की गुड़िया देखेगा तो उस पर टूट पड़ेगा। तभी विनायक राव नीचे आकर देखता है कि उस साहूकार की हालत भी ठीक वैसी ही हो चुकी है जैसी कि उस बूढ़ी दादी की थी, यानी कि साहूकार भी हस्तर के श्राप से श्रापित हो चुका है। दरअसल हस्तर का ये श्राप इंसानों पर तब लागू होता है जब वह किसी को काट लेता है, जिसके काटने से इंसानों का शरीर पूरी तरह बदल जाता है और उसके पूरे शरीर में बहुत दर्द होता है।
इस श्राप से इंसानों की उम्र बढ़कर 600 से 700 साल हो जाती है। ये श्राप इतना भयानक होता है कि श्रापित इंसान अपनी मौत की भीख मांगता है, लेकिन मौत उसे नसीब नहीं होती। साहूकार भी उसी तरह तड़प रहा था जैसे कि वह श्रापित महिला तड़प रही थी, लेकिन वह विनायक राव का अच्छा दोस्त भी था। इसीलिए विनायक साहूकार को मुक्ति दिलाने के लिए उसे आग से जलाकर मार देता है और वहां लटकी रस्सी की मदद से ऊपर आ जाता है। अब कहानी में 14 साल बाद विनायक राव के बेटे को दिखाया जाता है, जो एक पैर से विकलांग है और वह अपने घर के अंदर ही कुएं में चढ़ने और उतरने की प्रैक्टिस कर रहा है। साथ ही वह चढ़ने उतरने में लगने वाले समय को भी नोट करता है। दरअसल विनायक राव का शरीर अब बूढ़ा होने लगा है, इसीलिए वह अपने बेटे को इस काम की ट्रेनिंग दे रहा था। तभी एक दिन पता चलता है कि भारत सरकार ने तुम्बाड़ गांव को गोद ले लिया है, जिसके बाद विनायक राव को चिंता होने लगती है कि अब वह उस कुएं से सोने के सिक्के निकालकर नहीं ला पाएगा। जिसके बाद वह अपनी पत्नी से आटा पिसवाता है और अपने बेटे को लेकर तुम्बाड़ गांव पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर विनायक अपने बेटे को आटे से गुड़िया बनाना सिखाता है और साथ ही उस आटे के अंदर कुछ कंकड़ भी मिलाने को कहता है, क्योंकि हंसकर कंकड़ भी चबा जाता है, जिसकी वजह से उन्हें सिक्के लूटने के लिए और ज्यादा समय मिल जाएगा। विनायक राव अपने बेटे से कहता है कि आज सिर्फ हम अभ्यास के लिए आए हैं, इसीलिए हम अपने साथ आटे की गुड़िया लेकर नहीं जाएंगे। लेकिन जब ये दोनों कुएं में नीचे उतरते हैं तो विनायक का बेटा छुपाकर आटे की गुड़िया अपने साथ ले आया था और जैसे ही वह उसे बाहर निकालता है तभी वहां हस्तर आ जाता है और उस आटे की गुड़िया को छीनकर खाने लगता है। तभी विनायक का बेटा हस्तर के पीछे बंधी पोटली को खींच देता है, जिसके अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं और ये लोग जल्दी से कुछ सिक्के उठाकर गुफा से बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद विनायक राव अपने बेटे को बहुत डांटता है और उसे लेकर वापस अपने घर लौट आता है। फिर घर आकर विनायक अपने बेटे को वह तिजोरी दिखाता है जिसके अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं। जिसके बाद विनायक का बेटा कहता है कि अगर हम हस्तर को बहुत सारी आटे की गुड़िया दे दें तो वह खाने में व्यस्त हो जाएगा, जिसके बाद हम एक साथ बहुत सारा सोना लूट सकते हैं। विनायक को उसका ये आइडिया पसंद आता है और वह अगले दिन बहुत सारा आटा लेकर तुम्बाड़ गांव पहुंच जाता है और कुएं पर बैठकर गुड़िया बनाने लगता है। अब वे गुफा के अंदर अपने चारों तरफ आटे का घेरा बना देते हैं और उन सभी गुड़ियाओं को एक एक करके बाहर निकालते हैं। तभी वे देखते हैं कि वहाँ कोई एक नहीं बल्कि बहुत सारे हस्तर एक साथ आ गए हैं, लेकिन वे उस आटे से बने घेरे के अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि हस्तर को देवताओं का श्राप होता है। जब हस्तर ने अपनी माँ से सारा सोना चुरा लिया था, लेकिन जब उसने अनाज चुराना चाहा तो बाकी देवताओं ने उस पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से उसे श्राप था कि वह अपने हाथों से अनाज नहीं ले सकता। अगर वह ऐसा करेगा तो भस्म हो जाएगा। अब ये दोनों उन आटे की गुड़ियाओं को उनकी तरफ फेंकने लगते हैं और इंतजार करते हैं कि गुड़ियाओं के खत्म होने के साथ ही उनकी तादाद भी कम हो जाएगी। अब जब उन्हें वहां काफी रात हो जाती है तो विनायक को समझ नहीं आता कि वह इस जगह से कैसे बाहर निकले। फिर वह अपने पास रखी आटे की सभी गुड़ियाओं को अपने पूरे शरीर से बांध लेता है, क्योंकि अपने बेटे पांडुरंग को यहाँ से बाहर निकालने का बस यही एक तरीका था। फिर वह उस रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने लगता है और तभी सारे हस्तर एक साथ उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन विनायक हार नहीं मानता और वह जैसे ही उस गुफा से बाहर आता है तो आटे के घेरे से टच होकर सभी हस्तर मारे जाते हैं, जो उन्होंने गुफा में अंदर जाने से पहले बनाया था। अब पांडुरंग भी उस कुएं से बाहर आ जाता है और देखता है कि उसके पिता भी अब श्रापित हो चुके हैं। विनायक की हालत भी उसी श्रापित महिला और साहूकार जैसी हो गई थी, जो दर्द से बुरी तरह तड़प रहा था। फिर वह अपने बेटे को सोने के सिक्कों से भरी वह थैली देता है, जिसे पाने के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी को दांव पर लगा दिया था। लेकिन पांडुरंग इस बार उस थैली को लेने से मना कर देता है। फिर वह हस्तर का नाम लेकर अपने पिता को सुला देता है और उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए आग के हवाले कर देता है, जिसके बाद लालच का ये चक्र पूरी तरह समाप्त हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी तुम्बाड़ मूवी की, जो जरूर आपको पसंद आई होगी। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।